वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 4 बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो में बायोडायवर्सिटी के बचे हुए भागों को कवर करने वाला हूं, जिसके अंतर्गत आज हम बायोडायवर्सिटी के लॉस के कारण पढ़ेंगे, बायोडायवर्सिटी के महत्व को पढ़ेंगे और लास्ट में बायोडायवर्सिटी के संरक्षण को पढ़ेंगे। इसका संरक्षण हम कैसे करते हैं और इसके इम्पोर्टेंस क्या है और ये लॉस क्यों हो रहा है, क्या कारण उसके लॉस होने के हैं। तो तीन टॉपिक को हम आज इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में, तब जाके हमारा बायोडायवर्सिटी पूरा होगा। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जैव विविधता के क्षति के कारण। इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि लॉसेस ऑफ बायोडायवर्सिटी, कि कैसे लॉस हो रहा था, कितना लॉस हो चुका था। 784 जो स्पीसीज विगत 500 वर्षों में विलुप्त हो चुके हैं, जिसमें 338 रेटधारी, 359 ऑरिडधारी और 87 पादप हैं। वो डोडो, स्टिलर, सी गाय वगैरह सब आपका नाम आया था उसमें, जो हाल फिलहाल के वर्षों में भी गायब हुआ है। तो आज हम देखते हैं रीजन क्या है उसका, उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे और तब जाके हम इसके संरक्षण को करेंगे। तो देखते हैं तो जैव विविधता के जो क्षति के कारण हैं उसमें से मुख्य बातें 4 आती है। तो सबसे पहला इसमें आता है आवास से क्षति तथा विखंडन। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि अगर किसी जीव का अगर आवास से जो उसकी क्षति हो जाएगी तो ऑटोमेटिक है उसके जो जनजीवन पे जो है समस्या होगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, वो बिलख के मर जाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम दें कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है, वर्षावन में एक समय था कि 14% जंगल हुआ करता था और अभी जो है मात्र 6% बचा हुआ है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि आवास क्षति हो रही है और या उसका विखंडन हो रहा है, अलग अलग टूट-फूट खटपट रहा है, तो जीव जंतु भी खत्म हो रहे हैं। इसको आप दूसरे रूप में कह सकते हो, जैसे पेड़ पौधे हमारे यहाँ लगातार कटते रहे, जंगल साफ हो रहा है, जंगल रहने वाले जीव जंतु जो हैं फिर वो भी तो खत्म हो रहे हैं। जस्ट इसमें उसी बात को हम समझेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आवास क्षति होगा तो भी जैव विविधता की हानि होती है, जो विविधता का लॉस होने के कारण बनते हैं। तो इसमें उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो, उष्णकटिबंधीय वर्षावन 14% से घटकर 6% बचा है। ये बातें आप ऊपर लिखने के बाद में इसको दे सकते हैं, समझ लीजिए, एग्जाम्पल में काफी है। अब दूसरा आता है अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये है अतिदोहन मीन्स, अति मीन्स होता है अत्यधिक, ज्यादा, और दोहन मीन्स शोषण, यूज करना उसको। किसी भी चीज को अगर हम जरूरत से ज्यादा अगर हम उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, एक समय ऐसा आता है वो खत्म होने की कगार पर हो जाती है, एक दिन ऐसा होता है खत्म ही हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप स्टिलर से सी गाय जो खत्म हुई है, उसके बाद दूसरा ये आपको है कि ये जो है आपको पैसेंजर कबूतर है, और उसके बाद समुद्री मछलियां हैं। इस सब का ज़्यादा प्रयोग होने से ये खत्म हो चुकी है। एग्जाम्पल कई दे सकते हैं, बाघ की 3 प्रजाति, बाली, जाबल, कैस्पियन जो है वो भी खत्म हो गए हैं हाल फिलहाल के वर्षों में, क्योंकि उसका प्रयोग होने लगा, शिकार होने लगा, सर्कसों में यहाँ वहाँ जाके उसको है ना बनाने लगा, है ना, यूज करने लगा। जिस तरह से क्या हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा हम यूज करने के बाद वो खत्म हो जाती है। इसलिए अब आता है विदेशी जातियों का आक्रमण, है ना। अब है एलियन स्पीसीज इन्वेशन। जो है कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो स्वदेशी और एक विदेशी होता है, कि जो हमारे देश का कोई भी जानवर है, पेड़ पौधा है, वो यहाँ रह रहा है, यहाँ के वातावरण में घुल मिल गया है। अब कोई ऐसे जाति आती है या पेड़ पौधे के रूप में या जानवरों के रूप में, क्या होता है वो यहाँ के वातावरण में, है ना, बहुत जल्द घुल मिल के कारण, अनुकूल वातावरण बनाने के कारण यहाँ के वातावरण में बड़ी तेज से प्रफुल्लित होते हैं, बड़े तेज से बढ़ते हैं, और बढ़ने के कारण जो वहाँ पे पहले से अवेलेबल था जाति, उसको क्षति पहुँचाते हैं, है ना। एक तरह से एक हुकूमत जमा लेते हैं कि अब जो हम यहाँ आए हैं, अब हम सब यूज करेंगे, पोषण न्यूट्रिएंट्स अब हम यूज करेंगे, हमको ये दो, बाकी सब खत्म। तो एक तरह से विदेशी जाति क्या हुआ, एक आक्रमण करता है। जिस तरह से अंग्रेज हमारे भारत में दोस्ती ख्याल से आया, यहाँ की संपदा को देखा, है ना, बाद में फिर वो कब्जा कर लिया और
अपना हक जमाया और लगातार 150-200 वर्षों तक शासन किया। जस्ट लाइक आप समझ सकते हो, उसी तरह से कोई भी पेड़ पौधा जानवर आता है और एक आया और 10 को खत्म कर दिया, तो कम से कम 9 जो प्रजाति है वो तो विविधता उसमें कमी आ गई ना। तो इस तरह से आप विदेशी जातियों का आक्रमण को भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब बात नेक्स्ट आती है सहविलुप्तता। ये क्या है सहविलुप्तता? को एक्सटिंक्शंस। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अगर एक पे बहुत सारे पेड़ पौधे डिपेंड हैं, एक जानवर पे बहुत सारे जानवर डिपेंड हैं, एक इंसान पे बहुत सारे छोटे बच्चे परिवार के सारे लोग डिपेंड हैं, अगर वो उसको कुछ होता है तो परिवार भी बिलख जाता है। जस्ट लाइक उसी तरह से ये है कि है ना, सहविलुप्तता साथ साथ विलुप्त हो जाता है। अगर कोई भी पेड़ पौधे हैं, एक बड़े पेड़ पौधे के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं, अगर बड़े पेड़ पौधे खत्म तो छोटे पेड़ पौधे भी खत्म, है ना, जो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। इस तरह से हम देखें कि 4 मुख्य पॉइंट बनता है जो जैव विविधता के क्षति के कारण बनते हैं। तो ठीक है, इसको हम रोकेंगे तो जैव विविधता भी रुक सकती है, बहुत हद तक रुक सकती है। ठीक है, अब हम इसको तो जैव विविधता के अपने क्षति के कारणों को देख लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके जैव विविधता के महत्व को। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है जैव विविधता का महत्व। ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ जैव विविधता। अब कितनी अच्छी टॉपिक है, अब एक्सप्लेनेशन इसको समझिए, अब ध्यान से उसको आप लिख लेना। ठीक है, पहले स्टार्ट करेंगे इसके इंपॉर्टेंस को लिखने के लिए, तो ये लिखेंगे कि जैव विविधता प्रकृति की संचालन शक्ति है, ऊर्जा है और करिश्मा है, चमत्कार से कम नहीं है। तो इसको फिर से देख लें कि जैव विविधता प्रकृति का एक संचालन शक्ति है, ऊर्जा है और करिश्मा है। अब क्यों ना करिश्मा हो? क्योंकि इसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना बेकार है। अनुमान लगाइए कि अगर एक जैसे सभी जीवों के आकार होते, सभी जानवर एक जैसे होते, सभी पेड़ पौधे एक जैसे होते, सभी फूल एक जैसे होते, सबके जनन करने की विधियां एक जैसी होती, सबके पोषण एक जैसे होते, खाने पीने के जो है पोषण एक जैसे होते, तो कितनी परेशानियां होता, उसको समझने में काफ़ी परेशानी होती कि इतनी सारे 17 से 18 लाख जो ज्ञात जीव हो गए हैं, है ना, उसमें जैव विविधता सब में पाई जाती है। तो अगर एक जैसे होते तो उसको हमको पढ़ना समझना बड़ा मुश्किल होता। एक जैसे अगर फूल फाल होते तो एक रंग का ही सुगंध होता, विभिन्न प्रकार के हमें सेंट की प्राप्ति नहीं होती। विभिन्न प्रकार के अगर पेड़ पौधे नहीं होते, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ हमें नहीं मिलता और रंग बिरंगे के फर्नीचर नहीं बनते। विभिन्न प्रकार के जानवर नहीं होते तो विभिन्न प्रकार के हमें जो लेदर चमड़ी होता है वो नहीं मिलता, मांस मछली नहीं मिलता, है ना, दूध नहीं मिल पाते। दूध नहीं मिलते तो क्या होता, अनुमान लगा सकते हो। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे नहीं होते, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ नहीं बनती, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ नहीं बनती, विभिन्न प्रकार के मेडिसिन नहीं बने, क्या कहते हैं, बीमारी ठीक नहीं होता। तो इस तरह से हम एक एक नज़र उठा के देखते हैं कि अंतर है, तभी एक दूसरे पे पूरक हैं, एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं। अगर सब एक जैसे होते, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब एक जैसे ही हैं, किसी को, है ना, पढ़ना मुश्किल, किसी को समझना मुश्किल, है ना, तो बड़ी समस्या कितनी उत्पन्न हो सकती है, आप इमेजिनेशन करके देख सकते हो। इस सब बातों को ध्यान में देखते हैं तो हमें लगता है कि जैव विविधता का होना बहुत ही हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में बहुत बड़ा योगदान, इसका बहुत बड़ा महत्व है इसका। इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि जैव विविधता की हम रक्षा करें। जैव विविधता की रक्षा नहीं करेंगे तो जीवन की रक्षा कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए हम अब पैराग्राफ चेंज करके अब लिखना हो, इसको अंत करना हो, है ना, कि उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि मानव जीवन में या जीव जंतुओं के जीवन में जैव विविधता का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ना। इसीलिए हम जैव विविधता की रक्षा करें, क्योंकि जैव विविधता की रक्षा ही मानव जीवन का रक्षा है, मानव जीवन का कल्याण होगा, या जैव विविधता की रक्षा ही, है ना, जीवन का रक्षा है। तो बहुत सारी बातें इसमें आप अपने
ढंग से जितना अच्छे से सजा सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक इशारा किया है ना कि जय बेटा को हम इस तरह से इम्पोर्टेंस को बता सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस को एक मोटी किताब बनाई जा सकती है। बस एक पेज में आपको मुख्य बातों को लिखना है ना, क्या क्या महत्व है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या क्या परेशानियां हमको हो सकती है। इमेजिनेशन करिए। बायोलॉजी एक क्या होता है, एक कल्पना की चीज़ है। आप इमेजिनेशन करो कि वो क्या क्या फीलिंग्स उसमें होगा, ये ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, ये इस तरह से होगा तो किस प्रकार से होगा। ये सब बातों आप देखेंगे तो बायोलॉजी आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए बात करें अब जैविकता के महत्व को। आपने देखा, अब लास्ट टॉपिक है जैविकता का संरक्षण। अब इतना सारा महत्व, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस हुआ तो क्यों नहीं इसको हम रक्षा करेंगे। तो रक्षा करेंगे किस तरह से करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण जो होता है मुख्य रूप से दो विधि से करते हैं। एक पहला जो है ना, पहला जो विधि आपका आता है वो उसका नाम है स्व स्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, अब इसमें क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत वैसे संरक्षण आता है जिसमें एक पारितंत्र को ही हम घेर देते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें एक बाघ को, लायन को अगर बचाना हो, उसकी रक्षा करना हो तो क्या करते हैं, पूरे जंगल एरिया को हमें घेरना पड़ता है। पूरे जंगल एरिया को अगर घेर देंगे आप तो उसमें रहने वाले सारे जंतु जो हैं, खासकर बड़े बड़े जंतु जो हैं, वो छोटे जंतु को शिकार करेंगे, एक दूसरे के सबका चेन चलते रहेगा, पेड़ पौधे तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ में अगर हमें वही मेन है, हमको बाघ को बचाना, बाघ को बचाना है ना, शेर को बचाना है तो पूरे जंगल एरिया को घेरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस है ना थोड़ा सा 500 200 500 गज में घेर देना, नहीं। पूरे जंगल एरिया अगर 5-6 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का रेंज में है ना, तो सारे चारों तरफ जो उसको घेरना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का अगर संरक्षण करते हैं हम हैं, उसको बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। जैसा कि नाम है, नाम के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि स्वस्थानीय जो स्थान है उसी को हमें घेर देना है, उसी को हमको सेपरेट कर देना है। बाहर से कोई व्यक्ति इंटरफेयर उसमें आने जाने नहीं कर सके, है ना। तो इस तरह से हम क्या है, ये हमको इन सीटू संरक्षण को समझ में आती है कि इसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक जो पारितंत्र होता है, एक स्थान जो होता है, उसी स्थान को हम घेर देते हैं। एक वास स्थान के सभी है ना जीव उसमें आते हैं इसके अंतर्गत और उसमें उसकी संरक्षण करते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसको बोलते हैं एक्स-2 कंजर्वेशन। जैसा कि नाम है बाह्य स्थान संरक्षण। इस प्रकार के संरक्षण के अंतर्गत वैसा संरक्षण आता है जिसमें अगर कोई एक स्थान पे कोई जीव जंतु रह रहा है, वो आपत्तिजनक हालत में आ गया, बीमार पड़ गया, किसी प्रकार की उसे समस्या आ गई, अब उसको तत्काल उसकी सेवा करने के लिए, तत्काल उसको ठीक करने के लिए, है ना, उसको क्या करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं। एक स्थान से, इस स्थान से जहाँ पे वो है उस स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं और उसको इन्वायरमेंट चेंज मिलता है, कुछ ट्रीटमेंट उसका होता है ना। तो इस प्रकार के जो हम संरक्षण होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण, क्योंकि ये है ना एक स्थान दूसरी जगह बाहर की जाती है। इसके अंतर्गत बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है ना, उसके बाद सेंचुरी है, पशु विहार वह सब जो है ना, इतने सारे चीज जो है इसी के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, इसकी चर्चा फिर आगे है ना टेक्सोनॉमिक एड्स में भी पढ़ेंगे। उम्मीद है आप आज के वीडियो में आप बायोडायवर्सिटी को समझ गए होंगे, है ना। तो एक बार में नहीं समझे तो आप वीडियो को रिपीट कर लें, है ना, बैक करके देखें। उम्मीद है निश्चित रूप से आप किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, जिसमें आपको वर्गिकी और क्रमिकी के बारे में बताएंगे। आप उसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।